आइक दाफा एक छोटा सा लड़का था जो हमेशा खुश रहता था और हंसते खेलते रहता था। उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी मासूमियत थी सबके दिल को छू जीती। हर सुबह वो अपने घर से निकलता और खुले मैदान में दौड़ता, फूलों के बीच से गुजरता, जैसे जिंदगी का हर लम्हा उसके लिए एक नई खुशी लेकर आता हो। उसका दिल साफ और मासूम था और उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती थी। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलता, उनके साथ मिलकर नए नए खेल सोचता। उसकी मासूमियत और खुशी का राज उसकी सीधी सादी जिंदगी थे, जहां छोटी छोटी चीजों में भी उसे खुशी मिलती थी। वो अपने माँ बाप का कहना मानता था और उनकी इज्जत करता था। हर रात वो अपनी माँ से कहानियां सुनता और अपने बाप के साथ बैठकर उनकी बातें सुनता। उसकी माँ बाप भी उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर खुशी में उसका साथ देते थे। वो अपना हर दिन अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए गुजारता था और उसकी हंसी हवा में गूंजती रहती थी। हर नई चीज उसके लिए एक नई दुनिया थी, जहां वो अपने सपनों को जीता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिंदगी के हर पल को रोशन करती थी। वो हर सूरज की किरणों में, हर तितली की उड़ान में खूबसूरती देखता था। उसे लगता था कि हर चीज में एक कहानी छुपी है जो सिर्फ उसे सुनाई देती है। हर फूल, हर पत्ता, हर तितली उसके लिए एक नई कहानी लेकर आती थी जो उसे और भी ज्यादा खुश करती थी। वो लड़का नेचर के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था और उसकी रूह भी नेचर की तरह शांत थी। उसे लगता था कि वो नेचर का एक हिस्सा है और नेचर उसकी जिंदगी का। हर रात वो सितारों को देखकर सोचता कि वो भी इन सितारों की तरह चमक रहा है। पूरी दुनिया उसके लिए एक खेल का मैदान थी और वो एक बेताब एक्सप्लोरर था। हर नई जगह उसके लिए एक नई एडवेंचर थी, जहां वो अपने सपनों को जीता था। उसकी जिंदगी एक खुली किताब थी जहां दिन एक नया सफा था और हर सफा एक नई कहानी। Currently, the book is 380 words long. एक दिन जब वो धूप में खेल रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में चमक। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी वक्त गुजारा और उनके साथ मिलकर खेलते हुए वो अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस कर रहा था। तो उसकी नजर एक खरबूज के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ उसके लिए नया था और उसने कभी पहले ऐसे पेड़ को इतनी करीबी से नहीं देखा था। उसके दिल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा हुई और उसने सोचा कि वो इस पेड़ को करीबी से देखे। उसने बिना सोचे समझे उसकी तरफ हाथ बढ़ाया क्योंकि वो उसके खूबसूरत फूलों को छूना चाहता था। फूलों की रंगत और उनकी खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसने सोचा कि ये फूल कितने नरम और मुलायम होंगे। लेकिन उस पेड़ में कांटे थे जो उसके हाथ में चुभ गए और उसके हाथ से खून निकल आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने खूबसूरत फूलों के साथ इतने तेज कांटे भी हो सकते हैं। उसके हाथ में दर्द का तीर चला गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह दर्द और हैरानी ने ले ली। उसे इतनी जोर से चोट लगी कि वो चीख पड़ा और उसकी हंसी चीख में बदल गई। उसके आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने अपने हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसके दोस्तों ने भी उसकी चीख सुनी और वो सब उसके पास भाग कर आए, लेकिन उसका दर्द इतना था कि वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था। वो भागता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसका हाथ उसके जख्मी हाथ को थामे हुए था और उसका दिल दर्द और परेशानी से भरा हुआ था। उसने अपनी माँ को देखा और उसके दिल में थोड़ी तसल्ली हुई क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ उसका दर्द समझ सकती है और उसे राहत दे सकती है। उसका खुशनुमा चेहरा गायब हो चुका था और उसकी जगह डर और तकलीफ थी। उसकी माँ ने उसके हाथ को देखा और उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभर आई। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और उसे तसल्ली देने लगी। उसकी माँ उसकी चीख सुनकर भागती हुई आई और अपने बेटे को इस हाल में देखकर उसका दिल भी दुखने लगा। उसने अपने बेटे के हाथ को धीरे से पकड़ से पूछा कि क्या हुआ और उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसके हाथ को साफ किया और उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने बेटे को प्यार से देखा और उससे कहा कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर उससे प्यार किया और उसके दर्द को कम करने की कोशिश की। उस पल माँ और बेटा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना दर्द और प्यार शेयर किया और उसने अपने बेटे को समझाया कि जिंदगी में हर दर्द के बाद सुकून भी आता है। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने लगी। फिर उसने बहुत प्यार से उसके जख्म साफ किए और उसकी आंखों में फिक्र और प्यार था। माँ, मुझे इस कांटे ने क्यों चुभा?
उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मैं तो सिर्फ उसके फूलों को छूना चाहता था। उसकी माँ, जो समझदार और प्यार करने वाली थी, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मेरे प्यारे बच्चे, उसने कहा, जिंदगी ऐसी होती है, यहाँ खूबसूरत चीजें भी हैं और छुपी हुई खतरें भी। वो बोलती रही, बेटा, जिंदगी एक सफर है जो कभी कभी मुश्किल हो सकता है। हर मोड़ पर नए इम्तिहान होते हैं। जिस तरह गुलाब अपनी हिफाजत के लिए कांटे लगाता है, वैसे ही हम भी अपनी हिफाजत के लिए कुछ कदम उठाते हैं। उसी तरह जिंदगी भी तुम्हारी ताकत को आजमाने के लिए मुश्किलात लाती है। हर मुश्किल एक नई सीख देती है, एक नया सबक। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम अपने आप से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। उसके अल्फाज जो प्यार और हिकमत से भरे हुए थे, उसके दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि उसकी माँ सच कह रही थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में समझ आ गई थी। उसने सोचा, माँ हमेशा सही कहती है। लेकिन माँ, अगर कांटे इतना दर्द देते हैं तो मैं ताकतवर कैसे हो सकता हूँ? कैसे मैं इन मुश्किलों का सामना कर सकता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी डर था। उसके चेहरे पर चिंता के साये थे। मेरे लाल, तुम अपनी ताकत कांटों से बच कर नहीं, बल्कि उनका सामना का कसिल करते हो। उसने जवाब दिया। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें यकीन करना होगा कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। उसकी आवाज सख्त मगर प्यार भरी थी। उसने अपने बेटे को समझाया कि जिंदगी के हर मोड़ पर हिम्मत और हौसला जरूरी है। तुम जिंदगी की मुश्किलों का सामना हिम्मत और हौसले से करते हो। हर मुश्किल तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसने अपनी माँ की बातें सुनकर अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। उसने सोचा, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। माँ और बेटा एक साथ चल रहे थे, एक नई उम्मीद और हिम्मत के साथ। जिंदगी के सफर में माँ का प्यार और उसकी सीख उसके साथ थे। सुबह का उजाला नई उम्मीदों और सपनों के साथ आया। हर नई सुबह एक नई शुरुआत होती है, एक नया अवसर। उसने अपने कामों में लगन से काम किया, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए। उसने अपनी माँ की बातें याद रखते हुए हर मुश्किल का सामना किया। माँ ने अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस किया। उसने सोचा, मेरा बेटा में ताकतवर है। शाम को पूरी फैमिली एक साथ बैठी अपने दिन बार के तजुर्बे बन रही थी। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने चेहरे पर एक नई चमक महसूस की। उसने सोचा, मैं अपनी माँ की बातों को कभी नहीं भूलूंगा। माँ और बेटा एक दूसरे को गले लगाए, प्यार और समझ के साथ। जिंदगी के हर मोड़ पर माँ का प्यार उसके साथ था। रात के अंधेरे में भी एक नई रोशनी थी। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई उम्मीद के साथ। उसने सितारों की तरफ देखा, अपने सपनों को हकीकत बनाने का इरादा किया। उसने सोचा, मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगा। उस दिन के बाद से वो लड़का अपनी माँ की बातों को अपने दिल में बसा लिया। उसने जिंदगी की मुश्किलों का सामना नई हिम्मत के साथ करना सीख लिया और उसका डर अब हौसले में बदल चुका था। उसने दुनिया में होशियारी से चलना सीख लिया और उसकी खूबसूरती और खतरों दोनों का ख्याल रखने लगा। वो समझ गया था कि असली ताकत दर्द से बचने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। उस अपनी माँ की बात याद आई, तुम अपने आप से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। और हर मुश्किल का सामना करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही कह रही थी। वो अब पेड़ों पर चढ़ने लगा था। उस पता था कि वो गिर भी सकता है, लेकिन उस ये भी पता था कि चोटी पर पहुंचने की खुशी ही अलग है। उसने नए दोस्त बनाए और ये समझ लिया कि बारों से डर भी हो सकता है, लेकिन प्यार और साथ भी मिलता है। उसने जिंदगी के सफर को अपनाना सीख लिया, उसकी खुशियों और गम के साथ, उसके कांटों और फूलों के साथ। और ऐसा करते हुए उसने अपने अंदर एक ऐसी ताकत को ढूंढ निकाला जिसके बारे में उसका भी पता ही नहीं था। कांटे का दर्द अब एक याद बन चुका था, जो उस जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबूत देती थी। वो लड़का जो अब इतना छोटा नहीं रहा था, लेकिन कांटे से मिली मुलाकात ने उस बदल कर रख दिया था। अब जिंदगी के सफर पर कॉन्फिडेंस और खुशी के साथ चल रहा था। उसने सीख लिया था कि असली ताकत जिस्म की ताकत में नहीं, बल्कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत में है। हर तजुर्बे से सीखने और आगे बढ़ने में है। कांटा जो कभी डर और डर की निशानी था, अब हौसले की निशानी बन चुका था, जो यूज उसकी अपने अंदर की ताकत की याद दिलाया करता।
वो लड़का जो अब एक आदमी बन चुका था, एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मकसद और मतलब से भरी हुई थी। उसका दिल उस सबक के लिए शुक्रगुजार था जो उसे एक मामूली से कांटे ने सिखाया था। उसने जिंदगी के सफर को अपना लिया था, उसके कांटों और फूलों के साथ, और ऐसा करते हुए उसने ताकत, हिम्मत और हौसले का असली मतलब जान लिया था। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर ताकत का एक खजाना छुपा हुआ है जिसे ढूंढने की देरी है। एक ऐसी टैटू में अपने डरों का सामना करने, अपनी मुश्किलों पर काबू पाने और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की ताकत देती है।